नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय ज्ञानवर्धक कथा में, जहां अंधकार के बीच प्रकाश का निर्णय होता है। आज हम जानेंगे एक ऐसी गुत्थी जहां राजा विक्रमादित्य को परखा जाता है, विश्वासघात, निष्ठा और क्षमा की कसौटी पर। चलिए आरंभ करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रात जब चंद्रमा बादलों में छिपा था और महल के चारों ओर निस्तब्धता थी। राजा विक्रमादित्य एक गहरी ध्यान स्थिति में बैठे थे। तभी प्रकट हुआ दैत्य दंबिकासुर। इस बार उसके साथ एक युवा रक्षक, जिसे राजा ने स्वयं वर्षों पहले अपनी सेना में नियुक्त किया था। उसका नाम था सत्यवीर, पर उसकी आंखों में पश्चाताप और भय था। दंबिकासुर की अगली गुत्थी। दंबिकासुर बोला, राजन, यह वही योद्धा है जिसे तुमने भरोसे के साथ अपनी सुरक्षा दी थी, लेकिन इसने एक गुप्त शत्रु से मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश की। परंतु ऐन मौके पर इसका हृदय बदल गया और यह योजना को उजागर कर गया। अब गुत्थी यही थी, जिसने विश्वासघात किया लेकिन अंततः पश्चाताप कर लिया। क्या वह क्षमा का अधिकारी है? राजा विक्रमादित्य गहरे विचारों में चले गए। उन्होंने सत्यवीर से पूछा, क्या तुमने सच में मेरी हत्या की योजना में भाग लिया था? सत्यवीर ने आंखें नीचे करते हुए कहा, हाँ राजन, परंतु अंतिम समय पर मुझे मेरी माँ की कही हुई बात याद आई। जिस राजा ने तुझे जीवन दिया उसका कर्ज कभी मत भूलना। मैं डर गया और आकर सब बता दिया। राजा बोले, तुमने विश्वास तोड़ा पर पश्चाताप के साथ उसे जोड़ा भी। अगर मैं तुम्हें क्षमा करता हूं तो क्या बाकी सैनिक भी यही करेंगे? दंबिकासुर मुस्कुराया, तो बताओ राजन, तुम्हारा न्याय क्या कहता है? राजा बोले, मेरा न्याय कहता है कि हर अपराध की सजा होनी चाहिए, पर सच्चा पश्चाताप अगर समय रहते किया गया हो तो सजा का रूप पुनः निर्माण होना चाहिए, न कि विनाश। राजा ने घोषणा की, सत्यवीर को सेनापति नहीं, अब राज्य सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का गुरु बनाया जाएगा, जहां वह नए योद्धाओं को निष्ठा और पश्चाताप का पाठ पढ़ाएगा। सभा मौन थी, परंतु राजा का निर्णय पूरे दरबार में गूंज उठा। एक दया से भरा न्याय जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन गया। राजा ने दीपक जलवाया और सत्यवीर से कहा, हर दीपावली 10 सैनिकों को निष्ठा की शपथ दिलाना, ताकि तुम्हारा अपराध तुम्हारी प्रेरणा बन जाए। दंबिकासुर बोला, राजन, अब तुम केवल राजा नहीं, धर्म का प्रतीक बन चुके हो। एक और गुत्थी पार। अगर आपको पता चले कि आपका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति आपके साथ धोखा करने वाला है, पर अंतिम क्षण में उसने सच्चाई अपना ली, क्या आप उसे क्षमा कर पाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों।